आईएनआर फिर से कमजोर 95 से ऊपर, अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं मार्केट के लिए। साथ के साथ क्रूड ऑयल की बात करो, वो 100 से ऊपर चल रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करूँ तो वो 108 से ऊपर चल रहा है, हालाँकि 111 112 की तरफ था और 108 के आस-पास क्लोज़ हुआ है। लेकिन जब ये फिर से लाइव आएगा, जब इसके प्राइस हमें लाइव देखने को मिलेंगे, तो क्या वहाँ पे टेंशन एस्केलेट होती हुई दिखेगी? क्योंकि यदि हम बात करें वॉर फ्रंट के लेवल की जो पीस टॉक है, उसमें कुछ ऐसे सुधार नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि जो टाइम बाय किया था, उस टाइम को बाय करने के बाद एक नया जो है फिर से कुछ एक अलग से ये कहो कि तैयारी का समय मिला, कुछ ऐसा पीस जैसा वहाँ पे लग नहीं रहा है कि बहुत शांति होने वाली है। वो सारा-सारा सामने हमें दिख रहा है, क्रूड के प्राइसों में दिख रहा है। ब्रेंट क्रूड की बात करें, आईएनआर की बात करें, तो ये सारे संकेत ऑब्वियसली मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। और जिस तरीके से हमें न्यूज़ मिल रही है, उससे तो यही कह सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव बना हुआ है। ये जो ड्यूरेशन है, ये 1 से 2 वीक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कुछ बड़ा हो सकता है, बड़ा हमला वापस से हो सकता है, जिस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं कि यदि शर्तें नहीं मानी गई तो बड़ा अटैक होगा। तो यदि ऐसा कुछ होता है तो ये फिर से एक सेंसिटिव हो जाएगा मार्केट के लिए और फिर से एक बड़ी गिरावट की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। सो अब यहाँ से जो मेरा मानना है कि टेक्निकल लेवल पे हम इसको कैसे देखें, टेक्निकल क्या लग रहा है? सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं आपको थोड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँगा कि मार्केट के जो टेक्निकल एस्पेक्ट क्या बोल रहे हैं। देखो ये जो वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेंटीमेंट बना हुआ है वो तो अनसर्टेनिटी उसने क्रिएट करा हुआ है ही है। लेकिन इसके अलावा भी यदि हम टेक्निकल की बात करते हैं और टेक्निकल पे चलते हैं तो वहाँ पे ना कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें बहुत पहले से फैक्टर आउट होते हुए दिखती भी हैं और हमें उसको समझना भी चाहिए और उसके हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान करना चाहिए। तो यहाँ पे जो थोड़ा-सा मैं डिस्कस करने वाला हूँ उसको थोड़ा ध्यान से समझो आप, कि यहाँ पे जो मार्केट ने जहाँ से रिवर्स लिया बहुत ही क्रूशियल ज़ोन था। ये आप देखो यहाँ से जो सपोर्ट मैं बना के यहाँ पे चल रहा हूँ, इस जगह पे, ये ट्रेंड लाइन को देखो आप, तो एग्ज़ैक्टली मार्केट ने जो रिवर्स लिया, तो ट्रेंड लाइन को बड़ा सही रिस्पेक्ट मिला है। तो टेक्निकली तो हम देखें तो यहाँ पे अच्छा सपोर्ट बन रहा है और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। अभी का सिनेरियो की यदि बात करें तो अभी का सिनेरियो क्या लग रहा है? तो यहाँ से यदि अभी हम देख रहे हैं, तो मार्केट जिस जगह पे है, इफ यू विल सी, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे आरएसआई का जो मोमेंटम बन रहा है, हायर हाई बना रहे हैं, तो एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है प्लस ट्रेंड लाइन की तरफ बढ़ रहा है मार्केट। अब यहाँ से काफ़ी समय तक कंसोलिडेट करते हुए मार्केट ने जब ये ब्रेकडाउन दिया तो उसके बाद ये नीचे बहुत ज़बरदस्त नीचे गिरा। ऑब्वियसली युद्ध वाज़ अ रीज़न, है ना? वॉर एक रीज़न बना उसके लिए। और यहाँ पर हम बात करें कि करंट सिनेरियो में क्या हो सकता है, वापस यहाँ से आप थोड़ा-सा देखो मार्केट को, ट्रेंड लाइन के हिसाब से यदि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो जो एक ट्रेंड यदि मैं इसको जो हालाँकि काफ़ी नीचे गिरा है, उसके बावजूद मैं यहाँ पर यदि इसको लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे एक कनेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है या फिर साथ में यहाँ पे दिख रहा है। तो इसको हम एक कंसिडर कह सकते हैं कि इ इस जिस ट्रेंड लाइन के आस-पास जब मार्केट आ रहा है, तो वहाँ से रिजेक्शन मिल रही है। यहाँ पे गया तो यहाँ से गिरा, यहाँ पे गया तो यहाँ से गिरा, फिर यहाँ पर आया तो फिर ज़्यादा बड़ा गिरा और सपोर्ट डायरेक्टली उस सपोर्ट पे लिया जो मल्टी सपोर्ट आप कह सकते हो कि बहुत पुराना लेवल पे ये सपोर्ट यहाँ पर बना हुआ था। और वहाँ से वापसी फिर से, फिर यहाँ पर है। तो ये जो ज़ोन है जैसा मैंने बताया था काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट ज़ोन पे मार्केट यहाँ पर खड़ा है। हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर इस चीज़ को देखते हुए। यदि आप इसको देखोगे यहाँ पे एंड इफ यू लुक एट इट हियर, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि जो कल का जो कैंडल है, मैं बात कर रहा हूँ इस कैंडल की। आप इस कैंडल को देखो यदि, तो ये कैंडल किस तरह से बन रहा है कि यहाँ पर जो है ये अटेयर ना यहाँ पे। तो ये जो कैंडल बना हुआ है, इस कैंडल की हम बात कर रहे हैं, तो इस कैंडल में क्या दिख रहा है हमें बहुत इम्पोर्टेंटली, ये मार्केट जो क्लोज़ है वो 24,000 के आस-पास आप कह सकते हो क्लोज़ हुआ है मार्केट। एंड इम्पोर्टेंटली जो डेली टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो मीन वैल्यू है इसका, उस वैल्यू को टच करके ऊपर ही क्लोज़ है, यानी सेलर्स ने मार्केट में सेलिंग की, लेकिन वापस बायर आए हैं, थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया और मार्केट को थोड़ा अपर लेवल पे क्लोज़ किया है। यानी पॉजिटिव मार्केट में क्लोजिंग आई, यानी लास्ट मोमेंट पे बायर हमें आते हुए दिखे मार्केट में। जिस तरह का ये सिनेरियो है। अब यहाँ से जो नेक्स्ट पड़ाव हो सकता है मार्केट का, यदि हम ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से सीधा नेक्स्ट ये इस वाले ज़ोन पे, तो रेजिस्टेंस जो क्रिएट हो रहा है फिर से नेक्स्ट कैंडल की यदि बात करें तो फिर से ट्रेंड लाइन के आस-पास रेजिस्टेंस है। यानी तो आपको इम्पोर्टेंट लेवल मार्क करके रखना चाहिए, 24,300 का एक मार्क है, जहाँ पर मार्केट रजिस्ट करता हुआ नज़र आएगा। यदि ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है 300 का,
यानी यहाँ से इस तरह से ब्रेकआउट मिलता है, तब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से मार्केट पॉजिटिव साइड में थोड़ा और बढ़ सकता है। टेक्निकल लेवल पे हम ये बात करें तो ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है अप साइड में मार्केट को जाने की, यदि 300 को होल्ड होता है। व्हाट अबाउट द डाउन साइड? तो डाउन साइड के लिए जो लेवल है वो बड़े इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखना चाहिए। दैट लेवल इज 23,879 इज इंपॉर्टेंट लेवल। इंपॉर्टेंट लेवल क्यों? क्योंकि यदि ये ब्रेक होता है 879 तो सीधे 800 की तरफ बढ़ेगा मार्केट। ठीक है, 800 की तरफ बढ़ने का मतलब है यहाँ से हम जो बात कर रहे हैं 23,800 का जो लेवल है, ये मैं यहाँ पे एग्जैक्टली मार्क करता हूँ यहाँ पे। तो जो हमारे कैंडल का बेसिकली लो है इसका। तो यदि ये लो ब्रेक होता है प्रीवियस डे के कैंडल का, तो वो भी एक कंसर्न वाली बात रहेगी। प्लस लो ब्रेक होने के बाद एक तो ये मीन का वैल्यू ब्रेक होगा डेली टाइम फ्रेम पे, प्लस ऑब्वियसली हम ये कह ही रहे हैं कि 23,800 का जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, जहाँ पर पिछली बार भी इसने सपोर्ट लिया बिल्कुल 800 के आसपास, यहाँ पे सेकंड टाइम यानी एक तरह से जो है 2 बार इसने इस बॉटम पे सपोर्ट लिया है। तो टेक्निकली हम इसको देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो 23,800 तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। बट इस बार जहाँ पर बन रहा है वो मीन के आसपास है, तो इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा और क्या ध्यान में रख सकते हो? इसके अलावा ध्यान में ये रखो कि भई यहाँ पर जब हम आरएसआई को देख रहे हैं, तो आरएसआई 50 के आसपास थोड़ा हॉवर-ओवर कर रहा है। यानी यहाँ पे ये थोड़ा समय बिता रहा है, लेकिन अच्छी बात ये है कि 50 के ऊपर है। तो लेट्स से यदि मार्केट ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, तो यहाँ से 24 से 300 पॉइंट की अपर साइड की रैली की तरफ यदि मार्केट बढ़ता है, तो ये अच्छा पॉइंट होगा कि 300 तक नहीं, अपर साइड गया तो ये 300 के टच करने का कोशिश करेगा, हो सकता है मंडे को भी ट्राई करे। ठीक है, यदि मार्केट पॉजिटिव ओपन है, क्योंकि जिस हिसाब से हम गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं, बाकी को चीज़ों को देख रहे हैं, भले ही ऑयल प्राइसेस डाउन जा रहे हैं, बट मार्केट एक थोड़ा अलग तरीके से टेक्निकली बिहेव कर रहा है और वहाँ पे ये ऊपर की तरफ एक माहौल 300 तक फिर से लेके जा सकता है। हालाँकि अपर साइड प्रेशर ज़रूर है मार्केट में, लेकिन फिर भी ये एक ट्राई हो सकता है। बट यहाँ पर हमें थोड़ा कंसर्न क्या रहना है, क्यों 100-150 पॉइंट यदि अपर साइड गया भी मार्केट तो क्यों टेंशन वाली बात है? वो ये बात है कि जब हम एमएससीडी की तरफ देख रहे हैं, तो एमएससीडी पे हमें क्या दिख रहा है? एमएससीडी पे दिख रहा है फेडेड जो है बार्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जो अच्छे संकेत हैं नहीं, और यहाँ से ऊपर जाने के बाद जिस तरह से ये डाउन स्लोप बन रहा है, यदि यहाँ पे अपर साइड में क्रॉसओवर आता है, तो एक बड़ी गिरावट नीचे की तरफ बन सकता है, यानी काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ कैंडल कैन क्रिएट, राइट? तो इसके लिए हमें जो है रेडी रहना है। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि सारे लक्षण उस तरीके से दिख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ से एक तो 300 के आसपास से हर्डल है, ठीक है? 300 के आसपास से हर्डल, ठीक है? 300 का हर्डल लेने के बाद मार्केट क्या करेगा कि थोड़ा-सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा। प्लस जैसे ही 800 को ब्रेक करेगा तो आरएसआई नीचे चला जाएगा। आरएसआई नीचे चला जाएगा, यहाँ पे क्रॉसओवर आ जाएगा डाउन साइड में। तो क्या होगा, ये डाउन साइड के लिए दे देगा अग्रेशन, यहाँ पे ये डाउन 50 की नहीं जाती, थोड़ा-सा अग्रेशन ये डाउन साइड की तरफ बढ़ाएगा। फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस के आस-पास जाएगा, तो और वहाँ से नीचे की तरफ आता है और 800 को ब्रेक करता है, तो ये डाउन साइड यानी ये चीज़ें हमें बड़ी ध्यान से समझनी है कि मार्केट 800 को होल्ड करे और अपर साइड में उसको 800 के ऊपर जो है 400-500 पॉइंट ऊपर अभी रूम बचा हुआ है, यानी 300 के आस-पास मार्केट पहले अटेम्प्ट कर सकता है। यानी पहला जो अटेम्प्ट है ना थोड़ा बुलिश है। यानी पहला अटेम्प्ट अपर साइड में कर सकता है, 100, 150, 200 पॉइंट की अपर साइड की एक मूवमेंट ये जो है मंडे में दे सकता है। बट उस मूवमेंट से ना एक्साइटेड नहीं होना है, हमें जब तक 327 के लेवल को मार्केट क्लोज़ ना करे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अपर साइड रह सकता है मार्केट, इसकी पॉसिबिलिटी है, बट वो अपसाइड थोड़ा-सा कंसर्न वाला अपसाइड तो ज़रूर होगा, जिस हिसाब से डेटा पॉइंट्स हमने देखे हैं। चाहे वो क्रूड की बात करो, चाहे वो आयनर की बात करो, तो ये कहीं न कहीं संकेत जो है दे रहे हैं आपको कि यू शुड बी ऑन अलर्ट साइड, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ा-सा छोटे टाइम फ्रेम पे बात करें, आवर्ली टाइम फ्रेम पे क्या लग रहा है जो हम बात कर रहे हैं। तो आवर्ली टाइम फ्रेम पे व्हेन वी लुक एट, तो हमें क्या दिख रहा है, एक अच्छा रिवर्सल यहाँ से बनता हुआ दिखा हुआ ही है, ठीक है? तो यहाँ पे हम ज़्यादा बातें नहीं कर रहे। अगेन यहाँ से 2469 के ऊपर यदि हमें मॉर्निंग में यदि हमें इस लेवल के ऊपर मार्केट दिखता है, तो वी कैन गो बुलिश, यानी 2450-60 के ऊपर यदि मार्केट सस्टेन करता है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अगेन द लेवल ऑफ 300, राइट? जो हमने बात की थी अ डेली टाइम फ्रेम पे। तो क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि कल के हम लेवल की बात कर रहे हैं, तो 24,000 यदि होल्ड होता है, 24,050 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो एक फ्रेश बाइंग आ सकती है एंड दैट कैन लीड टू फर्दर अपसाइड, जो कि 300 के आसपास हमारे पास रेजिस्टेंस है, यानी 150 से 200 पॉइंट अपर साइड की मोमेंटम मार्केट दिखा सकता है अपसाइड, व्हिच इज क्लियरली विजिबल। व्हाट इफ यदि यहाँ से ये इसके ऊपर नहीं आता, तो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 24,069 के आसपास। यदि थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, इसको होल्ड नहीं करता है, तो फिर वापस से नीचे आने की संभावना हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनिशियली हम वेट कर सकते हैं कि मार्केट 24,050 के ऊपर ट्रेड करना चालू करे और वहाँ पे सस्टेन करे। तो दिस इज़ योर बाइंग ज़ोन, जब यदि मार्केट यहाँ पर ट्रेड करता है पहले घंटे में, तो फिर हम थोड़ा-सा अपसाइड की मोमेंटम के लिए जा सकते हैं।
यदि नीचे रहता है और ये इस मीन के नीचे रहता है, तो वहाँ से सेल ऑन राइज़ की अपॉर्च्युनिटी बन सकती है बेस्ड ऑन द डेटा। तो ये आवरली टाइम फ्रेम पे हमें इस तरह से दिख रहा है कि जो इम्पोर्टेंट लेवल फिर से यू कैन मार्क इट ऑन, कि यदि मार्केट ऑन आवरली बेसिस 24,060 का जो लेवल है, 70 का जो लेवल है, उसको होल्ड करता है, तो अपर साइड की रैली 150-200 पॉइंट की तरफ बढ़ रही है। अदरवाइज़ ये जो ज़ोन है 24,000, ये एक रेजिस्टेंस की तरफ इंट्राडे में के पॉइंट ऑफ व्यू से मंडे में आपको जो है दिखा सकता है। तो ये थे मेरे निफ्टी के लेवल। आई होप यू लाइक्ड इट। And if you think any other aspect of market, if you have any other data to share, you can also let me know. We'll discuss in the comment section. So alright guys, thank you for watching this video. I will continue making video from today only. I taken a leave of almost 1 week due to some other commitments, but now onwards I will keep on sharing on a daily video, daily levels. So thank you for watching and having trust on me. Thank you so much guys.